नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के आज के एपिसोड के बारे में और बताऊंगा आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में भी। अपकमिंग ट्विस्ट की ओर बढ़े उससे पहले आपको बताता हूं कि आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर जो है सच सामने आ चुका है और यहाँ पर मन्नत को सारा सच मालूम हो चुका है। केवल सच ही नहीं, यहाँ पर मन्नत के पिता का सच भी सामने निकल कर आया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहा। अब आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मन्नत के साथ, जो कि डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की किडनी लिवर कैसे खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसी तो कोई मेजर इशू थे नहीं। अब यहाँ पर पता चलता है मन्नत को कि इशू जो है आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन उसकी माँ ने उससे वो छुपा रखा है और उन्हें एक लीवर डोनर की जरूरत है, जिसके बाद उनका इलाज हो सकता है। अब यहाँ पर वो मन्नत से कहते हैं कि आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा और इसी के साथ ही 22 से 25 लाख रुपए तक का इंतजाम करना होगा। अब यहाँ पर मन्नत के पास एक चॉइस होती है कि अगर वो खुद लीवर डोनेट करती है तो शायद कुछ आराम उसे इन सारी चीजों से मिल जाए। अब यहाँ पर मन्नत कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो यहाँ पर जो हरनीत है वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सोचती रहती है कि बस डॉक्टर ये ना बोले कि ये दे दे, क्योंकि यहाँ पर वो जानती है कि उसका डीएनए उसकी माँ से मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी माँ नहीं बल्कि असल में मौसी है। अब ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर को काफी रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, लेकिन मन्नत कहाँ मानने वाली है। अब मन्नत डॉक्टर को कहती है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तैयार हूं पूरी तरीके से। डॉक्टर समझाते हैं ये सर्जरी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, आपको बहुत दर्द सहना पड़ेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मन्नत कहती है कि अपनी माँ के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, कौन सा दर्द क्या मायने रखता है, मेरी माँ को ठीक होना है और वो हो जाएगी, चाहे से उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब यहाँ पर मन्नत कहती है कि डॉक्टर साहब देरी क्यों लगाते हैं, मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे रही है, आप फटाफट से मेरा सैंपल ले लीजिए, ब्लड टेस्ट ले लीजिए एंड उसके बाद जो मैच करना है वो कीजिए, फटाफट से मेरा जो लीवर है वो मेरी माँ को डोनेट कर दीजिए। अब यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी मन्नत तैयार होती है और यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए जाती है। अब दूसरी ओर यहाँ पर हरनीत पहुंचती है यहाँ मन्नत की माँ के पास, जिन्हें होश आ चुका है, और यहाँ पर जो दूसरी लेडी दिखाई गई है, उनकी जो फ्रेंड दिखाई है कॉलोनी चौल में जो साथ में रहती हैं, उनको ये सच मालूम नहीं है कि मन्नत वाकई में उनकी बेटी नहीं है, केवल हरनीत को पता है। अब यहाँ पर वो लेडी कह लेती है उनसे कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, मन्नत जो है डोनेट कर रही है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये चीज सुन के मन्नत की माँ के होश और आवाज उड़ जाते हैं और वो सारी जो लगे हुए होते हैं हॉस्पिटल के, वो सब कुछ हटाकर ऑक्सीजन मास्क वगैरह हटाकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर मन्नत ब्लड का सैंपल देने जाती है तो वहां पर जो मल्लिका है वो आ जाती है और मल्लिका जो एकदम बचपने जैसी हरकतें करती है, इंजेक्शन देख के डर जाती है, आंख की जगह पर कान बंद कर लेती है और मन्नत उसे कन्विंस करके वहां से भेज देती है और वो कहती है कि जो भी हो तुम बस मुझे हाई टेक्स्ट कर देना, सारी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम्हें एक्सपेंसिव क्लोथ चाहिए, सूट चाहिए, नाइट सूट चाहिए, सब मैं लेकर आऊंगी, पैसों की चिंता मत करना। मल्लिका को सिर्फ पैसों की लैंग्वेज समझ में आती है ना। अब यहाँ पर मल्लिका जो है बड़े ही बचपने के साथ वहां से चले जाती है। डॉक्टर जैसे ब्लड लेने वाला होता है, बाहर से नर्स भागकर आती है और कहती है कि वो लेडी जिनका ब्लड जो सर्जरी होने वाली थी वो यहाँ पर भाग गई है हॉस्पिटल से और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत और डॉक्टर दोनों सुनकर वहां पर भागते हैं तो वो हॉस्पिटल की बाहर ही होती है और मन्नत आकर यहाँ पर कंट्रोल करती है उन्हें कि आप शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए, भागने से थोड़ी होगा, मैं सिर्फ ब्लड टेस्ट ही तो करा कर आ रही हूँ, अभी तक हुआ भी नहीं है वो तो, और यहाँ पर अगर मैं आपको दे दूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके बिना भी मैं अच्छे से रह पाऊंगी और आप भी अच्छे से रह पाओगे। अब यहाँ पर जो है मन्नत को एक बार फिर से वो लोग जाने के लिए कहते हैं। मन्नत कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ, आप लोग रुको। और जैसे ही वो पानी लेने जाती है, यहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है हरनीत और जो मन्नत की मौसी है कम माँ है, वो जो है सारा सच बताती है और मन्नत पीछे से सच सुन लेती है और मन्नत के होश और आवाज उड़ जाते हैं। अब सिचुएशन इमोशनल वाला होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको कैसे वो लोग रोए हैं, क्या परेशानी हुई है, वो आप सीरियल के अंदर देखना। तो यहाँ पर फाइनली मन्नत अपनी माँ के पास कम मौसी के पास जाती है और पूछती है कि आखिरकार उन तस्वीरों का क्या जो आप मुझे दिखा रहे थे। तो यहाँ पर वो बताती है कि तेरी माँ तो बचपन में ही तुझे छोड़कर चले गई थी, 6.5 महीने के अंदर तेरा जन्म हो गया था, फिर भी तूने जिंदगी से लड़ाई करी और तू जिंदा है, बिल्कुल फिट है, और तुझे ऊपर वाले ने जो है, रब ने जो है मेरी मन्नत बनाकर भेजा है।
भले ही हमारा डीएनए मैच क्यों ना हो, लेकिन तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूं। तो मन्नत कहती है कि वो फिर पिता का क्या हुआ, वो जो फोटो फ्रेम वगैरह था। तो उनकी मौसी बताती है, कम्मा बताती है कि वो फोटो फ्रेम तो मैं यूं ही कोई फोटो वाले से लेकर आ गई थी, वो तस्वीर किसकी है मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी कि यहाँ एक और प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि यहाँ पर मन्नत के फादर भी मिसिंग है और उनकी भी एंट्री डेफिनेटली होगी, क्योंकि टीवी सीरियल को जो है जब भी रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन की, तो ऐसे प्रश्न चिन्ह को सीरियल के मेकर्स नोट करते जाते हैं एक डायरी के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जिन्हें उठाकर वो बाद में नई स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं। तो आज का एपिसोड यहां पर रहा। आने वाला एपिसोड मन्नत के लिए बड़ा भारी होने वाला है। आधी रात को सड़क पर मन्नत रोती बिलखती नजर आएगी, क्योंकि उसे ऐसा सच पता चल चुका है जिसकी उसने कभी मन्नत की ही नहीं थी। अब यहां पर अगले एपिसोड के अंदर आपको मॉर्निंग के अंदर जो है हमारी मन्नत एक बार तैयार होते हुए नजर आएगी शेफ के तौर पर। यहां पर उसे जाना है इंटरव्यू के लिए, जहां पर वो फूड टेस्ट कराने वाली है, और ऐश्वर्या जो उसकी बेइज्जती करने वाली है वो आपको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो विक्रांत है मन्नत के टेस्ट का उसे काफी पसंद आने वाले हैं, और ऐश्वर्या के अगेंस्ट जाकर विक्रांत जो है वो मन्नत को एज ए शेफ अपॉइंट करने वाला है, पर कुछ शर्तों के साथ। जो शर्तें यहाँ पर मन्नत के लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि विक्रांत को पूरा सच नहीं पता है कि मन्नत फिलहाल किस सिचुएशन में है। वो आने के लिए रेस्टोरेंट लेट भी होने वाली है, इंटरव्यू में लेट भी पहुंचने वाली है, और उन्हें लगेगा कि ये लड़की लापरवाह है, सिर्फ डिजर्व करती है छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम करना, यहां पर काम करना नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वो अपनी मौसी को जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई में, जंग में उनका साथ दे रही है, और उसकी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सच जब सामने आएंगे विक्रांत को, तो विक्रांत को लगेगा कि लड़की जैसी दिखती है असल में वैसी ही है, और यहां पर इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल है। ये जो करती है दिल से करती है, दिमाग का उपयोग नहीं करती है, क्योंकि इसने दिल से जीना सीखा है, और हमेशा ही जो है ये अपने सपनों की उड़ान के लिए लड़ती झगड़ती आई है। और आज भी जब विक्रांत को सारा सच पता चलने वाला है कि अपनी माँ के, अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है, पैसों का इंतजाम कर रही है, डोनर का इंतजाम कर रही है, अपने आइडेंटिटी का पता लगा रही है, तो सीधी सी बात है हीरो के माइंड में क्या शानदार इमेज क्रिएट होने वाली है, ये तो साफ साफ आपको पता चलेगा। अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो विक्रांत है उनकी फैमिली मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन आपको शायद देखने को मिल जाएगा, और यहां पर जो है उसमें भी कुछ विलन निकलने वाले हैं, क्योंकि अकेली ऐश्वर्या भला कब तक सरवाइव करेगी। और आपको पता ही है कि ऐश्वर्या से भी कई ज्यादा अमीर जो है वो विक्रांत को दिखाया गया है, और यहां पर जो ऐश्वर्या का पति है क्या वो ही मन्नत के पिता है, या फिर इसका भी कोई अलग सच निकलकर सामने आता है। सीरियल के मेकर्स के बाद से स्टोरी लाइन जमकर है, वो बहुत सारे ट्विस्ट दिखा सकते हैं। ये मन्नत सीरियल की बहुत कमाल की चीजें हैं, और बहुत लंबे टाइम के बाद टेलीविजन पर ऐसा सीरियल देखने को मिल रहा है कि आगे की दूर तक की स्टोरी लाइन नजर आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं। लेकिन आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल हम लोग देखते हैं कि प्रोमो देखकर पता चल जाता है कि अगले 1 महीने तक क्या होगा, लेकिन मन्नत ने सस्पेंस स्टोरी क्रिएट की है, और वो बखूबी कामयाब हुए हैं। तो यहां पर जो मेकर्स हैं सीरियल के, उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि बहुत कमाल की स्टोरी लेकर आए हैं, न्यू स्टोरी लेकर आए हैं, और वाकई में स्क्रीन पे भी बहुत कमाल का है, और तारीफ करनी बनती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सीरियल मन्नत आपको कितना एंटरटेन कर रहा है, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।